एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लिटिल रैबिट को देखते हैं जो स्वॉर्ड को हाथ में पकड़कर बोल रही थी, मैंने इस स्वॉर्ड के बारे में काफी कुछ सुना है, इसीलिए ये स्वॉर्ड काफी पावरफुल होगी। और फिर लिटिल रैबिट जैसे ही उस स्वॉर्ड को पुश करती है तभी इस स्वॉर्ड से आसमान में एक लाइट रिलीज होने लगती है, जिसके बाद शी हाओ उस स्वॉर्ड को पकड़कर कहता है सीनियर वुडे के हेल्प से हम इस स्वॉर्ड तक पहुंच पाए हैं, इसीलिए मैं अपने प्रॉमिस को जरूर पूरा करूंगा और फ्यूचर में मैं एक फ्रंटियर बनूंगा। ये सुनकर युनचेन कहता है तुम फ्यूचर की बात कर रहे हो, मैंने अपने मास्टर से सुना था फ्यूचर बहुत ही क्रूल होगा और वो बंदा जो पास्ट और प्रेजेंट से बिलोंग नहीं करता, क्या वो शेंकियान जाओ की लाइफ में वापस आएगा? वो बंदा उस बंदे की हेल्प लेगा जो बहुत ज्यादा खाता हो। अब ये सुनकर शी हाओ कहता है ऐसा बंदा जो बहुत खाता हो वो बंदा तो मैं हूँ और मुझे मिंगजी ने कुछ टाइम पहले हेल्प मांगी थी। जिस पे डिवाइन स्टोन कहता है मास्टर युंगशेन मोटे होने के साथ साथ पागल भी हो गए हैं। जिसके बाद डिवाइन स्टोन युंगशेन से कहता है तुम्हारा मास्टर पागल था क्या? ये सुनकर युंगशेन शॉक हो गया था और वो डिवाइन स्टोन से कहता है तुम्हें कैसे पता चला मेरा मास्टर पागल था? एक बार उसने मुझे डिफेम करने की कोशिश करी थी। ये सुनकर सभी लोग काफी शॉक थे। जिसके बाद युंगशेन बताता है उसके मास्टर ने उसे कहा था ये उसकी डेस्टिनी है, लेकिन हैरानी की बात तो ये है उस दिन उसके मास्टर ने उसे दफना नहीं पाया था क्योंकि उस दिन मैंने बहुत ज्यादा खाना खा लिया था और अगर मेरे मास्टर ने मुझे दफना दिया होता तो मैं ग्राउंड तोड़कर बाहर आ जाता। युनचेन की बातों से वो लोग काफी सरप्राइज थे। जिसके बाद शी हाओ लिटिल रैबिट और किंग के पास आता है और कहता है उसके मास्टर का ध्यान रखना। जिसके बाद लिटिल रैबिट शी हाओ से पूछती है आपने अब फर्स्ट इमॉर्टल एनर्जी को कंप्लीट कर लिया है, अब आपका नेक्स्ट प्लान क्या है? जिसपे शी हाओ कहता है मैं अब सेकंड इमॉर्टल एनर्जी लेने के लिए कल्टीवेशन करूंगा। ये सुनकर युनचेन कहता है क्या तुम्हें मौत से सच में डर नहीं लगता? तभी किंग शी हाओ से कहती है तुम और लोगों की तरह इसमें अच्छे नहीं हो, इसलिए पहले तुम स्टेबल हो जाओ, अभी के लिए हमें कोई न्यू अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। जिसके लिए शी हाओ मान गया था और वो सब आगे की ओर निकल गए थे। जिसके बाद हम एक जगह को देखते हैं जिसे देखकर युनशेंग शी हाओ को बता रहा था उस स्वॉर्ड का लास्ट एरा यहीं से आ रहा था, लेकिन यहाँ पर काफी पावरफुल बंदे हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे यूनिक ट्रेजर्स भी हैं। इमॉर्टल ब्लड स्टेन अर्थ एंड स्टोन बहुत ही ज्यादा हार्ड है, इसके लिए हम अपनी लाइफ को डेंजर में नहीं डाल सकते। जिसके बाद शी हाओ को कुछ अजीब सा फील होने लगता है। शी हाओ कहता है कोई चीज है जो हमसे दूर जा रही है। शी हाओ और बाकी सब आगे की ओर चले जाते हैं। जिसके बाद वो सब इमॉर्टल ब्लड स्टेन अर्थ एंड स्टोन के पास आ गए थे। तभी शी हाओ की बॉडी से एक लाइट निकल कर बाहर आ गई थी और उस लाइट से पता चलता है यहाँ कोई बंदा आ गया था। जिसे देखकर युनचेन कहता है मैंने सुना था इमॉर्टल में आने के लिए निंगचुआन को चांस मिला था और ये अभी 10th प्लेस के अंदर है। जिसके बाद शी हाओ अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालकर इमॉर्टल ब्लड स्टेन अर्थ एंड स्टोन के बैरियर को तोड़ने लगता है, जहां हम देखते हैं वो स्वॉर्ड पूरी अंदर की ओर चली जाती है। जिसके बाद हम शी हाओ और बाकी सबको देखते हैं जो एक जगह पहुंच गए थे। तभी उन्हें एक फेरी बॉडी दिखाई देती है, जिसे देखकर शी हाओ कहता है जिंगकियान इमॉर्टल पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। जिसपे लिटिल रैबिट कहती है ये पैलेस पूरी तरह से फेरी एटमॉस्फेयर से भरा है, तो इसका मतलब ये एक इमॉर्टल बॉडी है जिससे हमें कोई भी खतरा नहीं है। शी हाओ कहता है हमें जल्द ही इस इमॉर्टल बॉडी को लेकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये सुनकर डिवाइन स्टोन काफी एक्साइटेड हो गया था। तभी डिवाइन स्टोन इस इमॉर्टल बॉडी के पास जाने लगता है, लेकिन वो इमॉर्टल बॉडी के पास बने बैरियर से टकरा जाता है। शी हाओ कहता है ये पावरफुल सीनियर मैन मरने से पहले अपने चारों ओर मैजिकल सर्कल क्रिएट कर दिया था ताकि उनकी बॉडी प्रोटेक्ट होती रहे। तभी उसे किसी के हंसने की आवाज आती है और वो पीछे मुड़कर देखता है जहां एक बंदा था। वो बंदा शी हाओ से कहता है तुम इस इमॉर्टल बॉडी को ढूंढने का क्रेडिट ले सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस जाना है तो यहाँ से जा सकते हो। तुम्हें नहीं पता होगा मैं दूसरा इमॉर्टल हंटर ब्लड राइडर हूँ। जिसपे शी हाओ कहता है तो पहला कहाँ गया? तभी वहां गोल्डन व्हाइट टाइगर आ गया था और वो जोर से रोर करने लगता है। ब्लड राइडर शी हाओ को बताता है ब्रदर बायहू मैं एंशिएंट होली टेम्पल के सन है और साथ ही इमॉर्टल एनर्जी को कल्टीवेशन करने वाले जीनियस हैं। तुम्हें नहीं पता ये कितने खतरनाक हैं। जिसपे शी हाओ कहता है ये तो एक पेट है। ये सुनकर गोल्डन व्हाइट टाइगर काफी गुस्से में आ गया था। तभी लिटिल रैबिट गुस्सा करते हुए कहती है अगर मैं एक रैबिट ना होती तो मैं तुमको अभी खा लेती। तभी ब्लड राइडर और गोल्डन व्हाइट टाइगर अपनी पावर्स को एक्टिवेट
एक्टिवेट कर लेते हैं, जिसके बाद शी हाओ कहता है तुम इमॉर्टल बॉडी को ले सकते हो क्योंकि मुझे ये इमॉर्टल बॉडी नहीं चाहिए। और फिर शी हाओ अपने साथियों को वहां से चलने के लिए कहता है, जिसके बाद वो सब बाहर आ गए थे। युनचेन शी हाओ से पूछता है तुम पागल हो, तुमने उस इमॉर्टल बॉडी को उस बंदे को क्यों दे दिया। शी हाओ सभी को शांत रहने के लिए कहता है। तभी शी हाओ अपनी पावर से उस जगह का सीन देखने लगता है जहां गोल्डन व्हाइट टाइगर अपनी पावर से इमॉर्टल बॉडी के बैरियर को तोड़ रहा था। जिसके बाद गोल्डन व्हाइट टाइगर कहता है हमें काफी ध्यान से इमॉर्टल बॉडी को निकालना होगा। जिसके बाद इमॉर्टल ब्लड स्टेन अर्थन स्टोन से एक ब्लू ऑरा रिलीज होने लगता है, जिसे देखकर शी हाओ कहता है चलो अंदर की ओर चलते हैं क्योंकि एनिमी ने हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। इतना कहकर वो सब अंदर की ओर चले जाते हैं। अब अगले सीन में हम शी हाओ को अपने साथियों के साथ अंदर आया हुआ देखते हैं, जहां अंदर वही बंदा सुई चैन बैठा हुआ था। शी हाओ सुई चैन को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिस पर सुई चैन कहता है तुम मुझे जानते नहीं हो इसीलिए इतनी बकवास कर रहे हो, अगर जानते होते तो ऐसे मेरे सामने केयरलेस होने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन शी हाओ तो अभी भी उसका मजाक उड़ा रहा था। वो कहता है मैं तो बस यही सोच रहा हूँ कि तुम्हारी रैंक सेकंड क्यों है। तभी वो व्हाइट टाइगर कहता है मुझे नहीं पता किंगडम ऑफ हेवन के साथ तुम्हारी क्या दुश्मनी है, जो भी हो लेकिन मैं तुमसे दुश्मनी नहीं करना चाहता। जिस पर शी हाओ कहता है ये डील तो अच्छी है तो शुरुआत मैं करता हूँ। ये बोलते हुए शी हाओ ने 5 क्राउन स्वॉर्ड निकाल ली थी, जो देखकर एक पल के लिए सुइची चौंक गया था। और फिर वो हंसते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे सामने टिक सकते हो। ये बोलते हुए सुइची छुपके से अपनी पावर्स का यूज करता है, जिससे उसकी स्पीयर पीछे से शी हाओ पर अटैक कर देती है, लेकिन शी हाओ उसके स्पीयर से बच जाता है। तभी व्हाइट टाइगर भी शी हाओ पर हमला कर देता है, तो शी हाओ 5 क्रोन स्वॉर्ड का यूज करते हुए उस व्हाइट टाइगर को रोकता है, मगर तभी पीछे से सुइची शी हाओ पर अटैक कर देता है। मगर मौके पर शी हाओ व्हाइट टाइगर को पीछे ढकेल कर सुइची पर काउंटर अटैक कर देता है, जिससे वहां काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगी थी। शी हाओ उन दोनों के अटैक से बच गया था, मगर अब व्हाइट टाइगर और सुइची एक साथ कंबाइंड अटैक करते हैं, लेकिन शी हाओ अपनी पावर से इतना पावरफुल अटैक करता है जिससे सुइची और व्हाइट टाइगर बुरी तरीके से इंजर्ड होकर पीछे जा गिरते हैं। साथ ही शी हाओ सुइची की स्पीयर को किक मारकर सुइची के सीने में ही घुसा देता है, जिससे वो काफी ज्यादा जख्मी हो गया था। लेकिन सुइची ने अभी भी हार नहीं मानी थी। वो व्हाइट टाइगर को अटैक करने को कहता है, जिस पर व्हाइट टाइगर शी हाओ पर अटैक करता है, मगर शी हाओ उसकी स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देता है। लेकिन ये तो एक इल्यूजन था, असल में रियल व्हाइट टाइगर तो इमॉर्टल मैजिक सर्कल को टच करना चाहता था। इसीलिए शी हाओ अपने दोस्तों को अलर्ट करते हुए उसे रुकने को कहता है, मगर अब काफी देर हो गई थी। व्हाइट टाइगर ने उस इमॉर्टल मैजिक सर्कल को टच कर दिया था, जिससे वहां काफी ज्यादा एनर्जी निकलती है, जिसने व्हाइट टाइगर को भी चपेट में ले लिया था। और अब वो ग्रीन एनर्जी शी हाओ और उसके दोस्तों के पीछे पड़ गई थी और वो सब उड़ते हुए वहां से भाग रहे थे। शी हाओ ने सबको शील्ड से कवर कर लिया था। वहीं वो ग्रीन एनर्जी सुइची को भी मार देती है और अब वो ग्रीन एनर्जी शी हाओ के शील्ड को तोड़ने की कोशिश कर रही थी और शील्ड के अंदर एंटर कर रही थी। अब तो स्टोन को भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, और अब शी हाओ की शील्ड पूरी तरीके से चिटक जाती है और ग्रीन एनर्जी अंदर घुस जाती है। मगर तभी वहां हेवनली ट्री की वाइन्स आ जाती है शी हाओ की हेल्प करने के लिए, जो इन लोगों को सेफली बाहर निकाल लेती है। लुइशन कहता है इस क्रूलेस्ट क्ले पॉट के अंदर जरूर अनइमेजिनेबल क्रिएचर शील्ड है, लेकिन अब इसे ब्लॉक कर दिया गया है और अब ये ब्लैक ब्लड में चेंज हो गया है। अब इन सबको पता चलता है कि इन्हें बचाने वाली हेवनली ट्री वाइन्स कोई और नहीं बल्कि गॉड लुई ही है, जिस पर शी हाओ गॉड लुई को शुक्रिया कहता है। अब शी हाओ आगे बढ़कर उस इमॉर्टल बॉडी को अपने स्टोरेज में रख लेता है। वहीं सेकंड बॉडी सबको अलर्ट करते हुए कहती है व्हाइट टाइगर ने मरने से पहले किसी को मैसेज भेजा था, हमें केयरफुल रहने की जरूरत है। लेकिन शी हाओ कहता है ऐसे डरने की जरूरत नहीं है, आज नहीं तो कल इनसे फाइट करना ही होगा, तो क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन सेकंड बॉडी शी हाओ को कहती है तुम्हारे लिए बेहतर होगा तुम थोड़ा केयरफुल रहो, क्योंकि इस किंगडम में सिर्फ वही एक हंटर नहीं है, यहाँ बहुत से एंशिएंट किलर्स हैं जिनके पास कमाल की असैसिन स्किल है। मैंने तो सुना है यहाँ तक कि 10 क्रोन चैंपियन मिलकर भी उन किलर से पंगा नहीं लेना चाहते हैं। एंशिएंट सेंट सन जहाँ से बिलोंग करता है वो इमॉर्टल पैलेस के जैसे ही फेमस है, जरूर उनके पास बहुत से सीक्रेट मेथड भी है, लेकिन शी हाओ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सीन यहीं पर कट
कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम शीहाओ और उसके दोस्तों को एक विलेज मार्केट में देखते हैं और ये विलेज वही था जहां किंग ऑफ 10 क्रोन ने जेड और एंशिएंट बुक के पीस को ऑब्टेन किया था। ये सब उस मार्केट में चल ही रहे थे कि तभी सेकेंड बॉडी और शीहाओ को फील हो जाता है कि वहां बहुत सारे लोग उनका पीछा कर रहे हैं। इसीलिए सेकेंड बॉडी फौरन सबको अलर्ट रहने को कहती है। तभी आसमान से एक पोर्टल ओपन होता है जिसमें से एक रेड स्वॉर्ड निकलकर शीहाओ पर अटैक कर देती है, जिससे शीहाओ किसी तरह डिफेंड करता है। मगर अब मल्टीपल रेड स्वॉर्ड ने शीहाओ पर अटैक कर दिया था, जिससे शीहाओ इधर उधर जंप करते हुए बचता है। अपनी स्वॉर्ड से फाइट कर रहा था वो रेड स्वॉर्ड तेजी से शीहाओ पर अटैक करने आती है तो शीहाओ अपनी स्वॉर्ड से हिट करके उस स्वॉर्ड को पीछे फेंक देता है। तभी उस स्वॉर्ड में दरारें पड़ जाती हैं और वो स्वॉर्ड डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिससे चारों तरफ फॉग फैल गई थी। और अब फॉग हटती है तो स्टोन ये देखकर कहता है जरूर ये ब्लडी स्वॉर्ड हेवन के हंटर के लिए काम कर रही है। और अब वो हंटर एक्शन लेने से पहले काफी टाइम तक छिपा रहता है। तो शीहाओ तुम्हें उसके बारे में कैसे पता चला? शीहाओ बताता है कि इमॉर्टल एनर्जी को कल्टीवेट करने के बाद कॉन्शियसनेस की सेंस बहुत शार्प हो गई है, इसीलिए कल्टीवेट करने के बाद आपको खतरा आने से पहले ही मुझे कोल्डनेस फील हो जाता है। शीहाओ ये बोल ही रहा था कि तभी आसमान में स्पेस फट जाता है और वहां एक पोर्टल ओपन होता है जिसमें से एक पर्सन बाहर निकलता है जो कहता है मैं ब्रदर हुआंग की ब्रेवरी को एडमायर करता हूं। और इस पर्सन की एंट्री के साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। और दोस्तों इस सीरीज का नॉवेल एक्सप्लेनेशन आपको कब चाहिए मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।